आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई डू वी यूज ए फ्यूज इन ए सर्किट इवन आफ्टर रिले इज कनेक्टेड। मतलब कि हमारे किसी सर्किट के अंदर जैसे कि कोई स्टार्टर है या फिर हमारा किसी प्रकार का कोई भी पावर सर्किट है, उसके अंदर अगर हमने रिले लगा रखी होती है तो उस केस में हम रिले के साथ में फ्यूज को भी लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और बात आती है, कई सारे केसेस में आपको रिले के साथ में फ्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उस केस में आपको रिले के साथ में कोई ना कोई सर्किट ब्रेकर जैसे कि एमसीबी या फिर एमसीसीबी इस तरीके के सर्किट ब्रेकर लगे हुए जरूर देखने को मिलेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रिकल में हमेशा हमें देखने को मिलेगा कि कभी भी हम रिले को यूज में ले रहे हैं तो इस रिले के साथ में या तो हम हमारे फ्यूज को लगाते हैं या फिर हम हमारी इस रिले के साथ में हमारे किसी सर्किट ब्रेकर को लगाते हैं। तो अब आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा इलेक्ट्रिकल में क्यों किया जाता है, इसका सही जवाब क्या है। तो बिना जल्दी देख रहे आज के छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों रिले के साथ में हमेशा फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर लगाने के पीछे जो रीजन होते हैं वो मुख्य 3 से 4 टाइप के होते हैं। अगर हम सबसे पहले रीजन की बात करें तो वो आ जाती है हमारी प्रोटेक्शन। यहाँ पर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आखिरकार जो हमारी ये रिले होती है, ये रिले हमारे सिस्टम को, हमारे लोड को किस किस चीजों से प्रोटेक्ट कर रही है। तो दोस्तों ये रिले हमें मुख्य तौर पर 2 प्रोटेक्शन देती है। सबसे पहली प्रोटेक्शन होती है हमारी ओवरलोड रिले। इसी वजह से आपने कई बार सुना भी होगा इस रिले को हम ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले या फिर ओवरलोड रिले बोलते हैं। तो पहली प्रोटेक्शन हमें ओवरलोड की मिलती है और दूसरी प्रोटेक्शन दोस्तों इस रिले से हमें मिलती है सिंगल फेसिंग की। आखिर ये सिंगल फेसिंग का मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे कि मान लीजिए हमारी ये मोटर है, अगर ये मोटर हमारी 3 फेज पे रन होती है तो उस केस में हमने हमारी इस मोटर को 3 फेज की सप्लाई दे रखी है और हमारी मोटर प्रॉपर चल रही है, लेकिन किसी कारणवश हमारे गलती से एक फेज आना मिस हो जाता है। अब हमारे पास में 3 फेज की जगह सिर्फ 2 फेज की सप्लाई आ रही है और हमारी मोटर सिर्फ 2 फेज पे चल रही है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ज्यादा देर तक अगर ये मोटर चलेगी तो हमारी ये मोटर खराब हो सकती है। तो दोस्तों यह जो सिचुएशन होती है हमारे सिस्टम में, जिस समय हमारे मोटर को, हमारे लोड को पूरे फेज नहीं मिल पाते, उसी चीज को ही हम सिंगल फेसिंग बोलते हैं। तो हमारी जो रिले होती है, इस रिले से आपको सिंगल फेसिंग की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और साथ ही साथ हमारी ओवरलोड की भी। लेकिन दोस्तों अब सवाल आता है, फिर आखिरकार हम फ्यूज या फिर हमारे किसी सर्किट ब्रेकर को यूज क्यों ले रहे हैं? आखिरकार उसमें ऐसी कौन सी प्रोटेक्शन मिल जाती है जो हमें हमारी इस रिले में नहीं मिल रही है? तो दोस्तों हमारे लोड को हमेशा हमें 2 प्रोटेक्शन तो अवश्य देनी ही चाहिए। एक होती है हमारी ओवरलोड की, जो तो हमें रिले से मिल रही है, लेकिन दूसरी प्रोटेक्शन जो हमें नहीं मिल रही वो है हमारी शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन। मतलब कि कभी किसी कारणवश हमारे सिस्टम में कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय आपको आपकी रिले प्रोटेक्शन नहीं देगी। तो इसी शॉर्ट सर्किट के फॉल्ट से हमारे लोड को, हमारी मोटर को बचाने के लिए हम हमारे रिले के साथ में फ्यूज या फिर हम हमारे किसी सर्किट ब्रेकर जैसे एमसीबी या एमसीसीबी को लगाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में एक और सेकंड रीजन जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से हम रिले के सामने फ्यूज को लगाते हैं, वह हो जाता है दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग टाइम। मतलब कि अगर हमारा कोई फॉल्ट होता है, जैसे कि मैंने हमारी इस रिले पे एक मोटर को लगा रखा है, अब इस मोटर में किसी कारणवश फॉल्ट होता है, जैसे ओवरलोड का फॉल्ट होता है, तो उस केस में हमारी जो रिले होती है, ये रिले कितनी देर के बाद में हमारे इस मोटर को सुरक्षा देगी। मतलब कि कोई फॉल्ट आने के बाद में हमारी जो रिले, यह रिले उस फॉल्ट को सेंस करने और उसके बाद में ट्रिपिंग देने में कितना समय लेती है, उसे ही हम हमारे इस उपकरण का ऑपरेटिंग टाइम बोलते हैं। अब दोस्तों अगर हम हमारे इन दोनों ही प्रोटेक्शन डिवाइस का ऑपरेटिंग टाइम देखें तो रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो काफी ज्यादा होता है। कई केसेस में हमारे जो रिले का ऑपरेटिंग टाइम 2 से 3 सेकंड तक भी हो जाता है। यहाँ पर हम सेकंड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम फ्यूज के ऑपरेटिंग टाइम की बात करते हैं तो फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम सबसे कम होता है। हमारी जो एमसीबी होती है, जिसे हम सेंसिटिव डिवाइस भी बोलते हैं, इस एमसीबी के ट्रिप होने का ऑपरेटिंग टाइम भी हमारे फ्यूज के मुकाबले ज्यादा होता है। अगर हम फ्यूज के ऑपरेटिंग टाइम की बात करें तो बताया जाता है हमारा फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम 5 से 10 मिली सेकंड का होता है। लेकिन अगर हम एमसीबी की बात करें तो हमारी एमसीबी का ऑपरेटिंग टाइम एवरेज 10 से 20 मिली सेकंड का होता है। यह फ्यूज और एमसीबी केस में अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये हम हमारे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कर रहे हैं। तो दोस्तों एक डिफरेंस यह भी आपको क्लियर हो गया कि आखिरकार हमारा ऑपरेटिंग टाइम फ्यूज का कितना अच्छा होता है, और साथ ही साथ आपने यहाँ पे एमसीबी और फ्यूज के ऑपरेटिंग टाइम में भी डिफरेंस को देख लिया है। इसके अलावा दोस्तों आखिरी और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट बच जाते हैं, जिसके अंदर हमारा एक पॉइंट हो जाता है कि हमारी जो फ्यूज होता है, इस फ्यूज को आप देखकर आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम अभी ऑन है या फिर ट्रिप कंडीशन में है। क्योंकि अगर हमारा कोई भी फॉल्ट होता है तो हमारे इस फ्यूज में जो इंडिकेशन होती है, ये इंडिकेशन चेंज हो जाती है। और कई केसेस में अगर हमारा फ्यूज ट्रांसपेरेंट है तो आसानी से हम फ्यूज के अंदर के वायर को देखकर भी पता कर सकते हैं कि फ्यूज हमारा ब्लोन हो गया है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन यह जो फैसिलिटी है कि हम हमारे फॉल्ट को आसानी से फटाफट से देख पाए कि हमारा कोई ट्रिपिंग है नहीं है, वो तो हमको इस रिले में भी मिल जाती है। अगर हमारी ये रिले ट्रिप होती है तो हमारे यहाँ पे जो इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि आखिरकार रिले ट्रिप हो चुकी है। इसके बारे में दोस्तों एक सवाल यह भी उठ सकता है कि हम रिले के साथ में फ्यूज को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हमारे एमसीबी को इस्तेमाल कर
कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो कई केसेस में हम फ्यूज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम फ्यूज को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम एमसीबी को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों इसके पीछे जो रीजन आ जाता है वो आ जाता है हमारा प्राइस को लेके। हमारी जो एमसीबी होती है यह एमसीबी फ्यूज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा महंगी होती है। तो यहाँ पे हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग फ्यूज सस्ता पड़ता है, हमारे कम कीमत में हमारे लोड को प्रोटेक्शन मिल जाती है और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन मिल रही है वो प्रोटेक्शन भी हमको हाई सेंसिटिव मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे एमसीबी के ऑपरेटिंग टाइम से उससे और भी कम टाइम हमारे फ्यूज का होता है। तो यहाँ पर एक और फायदा हमें यह भी फ्यूज के केस में मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार हम रिले के साथ में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर को क्यों लगाते हैं। इसके पीछे मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए, लेकिन आपको इंटरव्यू के अंदर मुख्य 2 पॉइंट यह तो जरूरी बताने। एक हो जाता है हमारा प्रोटेक्शन, कि हमारी जो रिले होती है यह रिले हमारे सिस्टम को शॉर्ट सर्किट और प्रोटेक्शन नहीं देती, तो इसके लिए हम हमारे फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर को लगाते हैं। और सेकंड चीज होती है हमारा ऑपरेटिंग टाइम। इस रिले का ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो हमारे फ्यूज और एमसीबी कंपेयर में काफी ज्यादा होता है। और अगर इसके अलावा आप और भी पॉइंट बताना चाहते हैं तो जो भी मैंने आपको आगे के पॉइंट बताए थे वो भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति फिर इलेक्ट्रिकल और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो से आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।